लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए ज़रूरी है आत्मसात करना। तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमड़ते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन्हीं परिजनों के प्रति देशवासियों की कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सपूतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सब की आंखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है। और इन सब के प्रति आज देश की ओर से कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है। पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देशभक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, इनके परिवारजन के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है, क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है। ये देशभक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं, आज हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पालम एयरपोर्ट से ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। यहाँ पार्थिव शरीर रखे गए हैं और इन पार्थिव शरीरों में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी मौजूद है। जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए जिया और जिनकी निडरता, जिनका साहस, जिनकी वीरता सबको प्रेरित कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस वक्त सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाते रक्षा मंत्री के साथ बहुत करीबी काम करते थे जनरल बिपिन रावत, और इस वक्त रक्षा मंत्री देश की ओर से इन सबको, सभी वीर सपूतों को, इन शूरवीरों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगे में लिपटे हुए ये पार्थिव शरीर भावुक क्षण, भावुक एहसास सबके दिल में जागृत कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, ब्रिगेडियर लीडर को भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। कल ये दुखद हादसा हुआ, जिसके बाद शाम तक ये खबर आई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद सुलूर से भारतीय वायुसेना के विमान से पालम हवाई अड्डे पर सभी बलिदानियों के पार्थिव शरीर लाए गए, जिसके बाद श्रद्धांजलि समारोह
और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस समारोह में इस सैन्य विमान दुर्घटना में मारे गए जवानों के परिवारों के परिजन भी मौजूद हैं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। देश के रक्षा मंत्री हमारे देश के इन शूरवीरों को उनके बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह ऐसा अवसर है जब शब्द कम पड़ जाते हैं इन एहसास को सामने रखते हुए जो हर देशवासी आज अनुभव कर रहा है। जब कोई वीर जवान, जब कोई वीर सैन्य अधिकारी, जब कोई देशभक्त देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है तो उनका समर्पण, उनका बलिदान अपूर्णीय होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सभी शूरवीरों को उनके बलिदान के लिए, उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस वक्त पालम एयरपोर्ट से प्रस्थान कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो बहुत करीबी तरीके से समझते हैं कि महत्वपूर्ण मिशंस में जो वीरता, जो देशभक्ति, जो रणनीतिक कौशल जनरल बिपिन रावत ने दिखाया वो अतुलनीय रहा है। अपने पूरे जीवन में जनरल बिपिन रावत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हर स्तर पर आईएमए से पास आउट होने के बाद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचने तक उन्होंने जो निर्भीकता, जो निडरता, जो वीरता प्रदर्शित की अपने जीवन में वो अतुलनीय रही है। हर मिशन में उनका रणनीतिक कौशल दूसरों के लिए प्रेरणा रहा है। और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख इन शूरवीरों को, इन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस समय एडमिरल आर हरि कुमार जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी मौजूद हैं और सभी अपने इन देश के वीर सपूतों को अपनी भावपूर्ण, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनके बलिदान को सलाम सैन्य प्रमुख की ओर से। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख अपने इन वीर बलिदानियों को पुष्पों के जरिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवाई है इन शूरवीरों ने, जिन्होंने जो शपथ ली थी उसी शपथ को अपनी जान देकर पूरा किया। जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लीडर जैसे अधिकारी जो पूरी सेना के सामने इस उदाहरण को जीवंत तौर पर प्रस्तुत करते रहे कि कैसे अपने काबिलियत के ज़रिए, अपने कौशल के ज़रिए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे अपनी देशभक्ति के ज़रिए जवानों में ऊर्जा का संचार किया जाता है। ये संदेश जनरल बिपिन रावत ने हर स्तर पर दिया। बतौर कमांडिंग ऑफिसर जनरल बिपिन रावत ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ साथ छोटे से छोटे ओहदे पर भी तैनात जवानों को भी हमेशा प्रोत्साहित किया, देशभक्ति का संदेश दिया। एक बेबाक, एक निडर, एक निर्भीक अफसर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की और अपनी काबिलियत भी सबके सामने रखी। और यही कारण है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी देश के प्रथम सीडीएस के तौर पर जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो उसका निर्वहन भी वो बखूबी कर रहे थे। हमारे साथ रिटायर्ड